चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी दिल्ली में खुद उतर के दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी लाखों के संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार से लोग जाएंगे, बिहार से पूरा ट्रेन भर भर के जाएगा, बोगिया भर भर के जाएंगी। अपने मान सम्मान की लड़ाई है। सबको मैं आप सबको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। दलित को मूर्ख समझे हैं? दलित समाज अभी के समय में इस देश का सबसे सिंसियर समुदाय है, संवेदनशील। अच्छा। अगर उनके हक अधिकार मान सम्मान में कहीं भी कोताही बरती गई, उनके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अपने अधिकार को छीनने के लिए हम लोग पूरा अपना समाज, अपना जान दाव पे लगा करके सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। लेकिन बिहार में जनक चमार भी हैं, SC/ST कल्याण मंत्री, उनको बुलाइएगा। चमार है जनक चमार। ये कौन है? वो दलित नेता हैं, वो के दलित नेता हैं। अब तो भी जनक चमार है भाई। कौन है? बोल रहे हैं उनको जनक चमार। SC/ST कल्याण मंत्री। क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं जानते हैं उनको? अच्छा, हम तो नाम अभी आपके माध्यम से सुन रहे हैं। दलितों के आरक्षण की लड़ाई में आने में आपको काहे शर्म आ रही है भाई? 11 सितंबर को फिर लड़ाई है अपने अस्तित्व के मान सम्मान की। आपका आरक्षण नहीं रहेगा जनक चमार जी, तो अगली बार आप सरकार में ना MLC बनिएगा, ना विधायक बनिएगा, मंत्री तो भूल ही जाइए। जंगल में आग लगी हुई है, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। वो भी इतिहास लिखा जाएगा कि समाज के गद्दारों ने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के लाखों SC/ST समुदाय के नौजवान युवा सड़कों पे थे, तो ये गद्दार घरों में बैठे हुए थे और कुर्सी का आनंद ले रहे थे। गद्दार नेता है। वो लोग सड़क पे नजर नहीं आएंगे आरक्षण बचाने के लिए, वो सारे के सारे गद्दार ही हैं। SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला जब से सुप्रीम कोर्ट का आया, दलित समाज यानी बहुजन समाज के लोगों को काफ़ी आहत हुई। लोग बहुत आक्रोशित में 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया। 21 तारीख को भारत बंद के आह्वान में आपने देखा होगा कि रोड पर भारत बंद का एक बड़ा नज़ारा दिखा होगा। लाठियाँ भी चली पुलिस की, कई लोगों की सर भी फटा, कई लोग काफ़ी गंभीर चोट भी आई। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी दिल्ली में खुद उतर के इस भारत बंद का खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे अधिकारों का हनन होगा, हम ऐसे ही रोड पर आएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो बयान है, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि 11 सितंबर को पूरा दिल्ली नीला करेंगे और पूरा दिल्ली में पूरे भारत के लोग आएंगे। देखिए हमारे साथ में बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति जी से बात करेंगे। क्या है, एक बार लाठी खाई, 21 तारीख को पूरा लाठी चली, उसके बाद भी आप लोग नहीं होश में आ रहे हैं? देखिए, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, लाठी जेल और गोली से डरते नहीं हैं। अपना अधिकार छीनने का बात है, अपना मान सम्मान, अपना अस्तित्व बचाने की बात है, तो एक बार नहीं 1000 बार लाठी खाएंगे, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। और अपने अधिकारों को लेकर कोई सरकार, कोई शक्ति अगर इस देश में चाहे कि हमको झुका दे, तो हम झुकेंगे भी नहीं। और जो सरकार की मंशा है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि जो SC/ST समाज में जो एकता है उसको बिखेर कर हम वर्गीकरण कर दें, उसमें क्रीमी लेयर कर दें, क्लासिफिकेशन कर दें, कोटा में कोटा कर दें, ऐसा हम लोग के रहते हुए होने नहीं देंगे। और इसको लेकर 21 अगस्त 2024 का भारत बंद एक ट्रेलर था, और हम देख लेंगे इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज और इस देश के केंद्र सरकार में कितनी ताकत है। वो 11 सितंबर 2024 को दिल्ली में SC/ST समुदाय थर्मामीटर लेकर के जाएगा और मोदी जी के तापमान का वहाँ उस दिन हम लोग मापांकन करेंगे और देख लेंगे कि आपकी कितनी ताकत है पुलिस में, लाठी में, गोली में।
भारत में अगर आप चाहते हैं कि गृह युद्ध हो, तभी आप भीम आर्मी के लोगों पे दिल्ली में लाठी चलवाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो नेताजी बताइए, नेताजी साहब तो बताइए, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हिंसा भड़काने की बात आप लोग में नहीं आती है, लेकिन बात ये बतली, बाबा साहब ने कल्पना किया था कि बिखरे हुए समाज का भी शासक नहीं बन सकता। तो देख लीजिए, आपके नेता, दलित समाज के जो नेता हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, कई ऐसे दलित समाज के नेता को कई समर्थन कर दिए, बोला कि खुद जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कुछ जाति को क्रीम जो मिल रहा है, कुछ जाति को मिल रहा है, तो वो तो खुद बयान दे रहे इस तरह का। तो कैसे बनेंगे, कैसे आपके अधिकार मिल पाएंगे? जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान पूरा SC/ST समुदाय नहीं है। इस देश में 35 करोड़ नेता है दलितों के, ये भी तो मानते हैं ना। नेता है, समाज नहीं है ना। समाज तय करता है कि इस देश में हमारा नेता कौन होगा, हमारा मुद्दा पे क्या होगा। और अगर ये नेता है तो आज SC/ST के जो मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे, वर्गीकरण के मुद्दे पे इन लोगों की हालत क्यों खराब हुई है? तो क्या चिराग पासवान पासवानों का नेतृत्व नहीं कर रहा है, बताइए? चिराग पासवान क्यों झुक गए? तो क्यों पासवानों का नेतृत्व चिराग पासवान करता है कि नहीं करता है? मांझी जी का, मांझी समाज का नेतृत्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारे समाज के वो एक नेता है, पूरा समाज नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा। वो नेतृत्व करता है। हमारे 131 इस देश में सांसद हैं और हजारों विधायक हैं। वो हमारा पूरा समाज नहीं है, वो हमारे नेतृत्व करता है। अगर नेतृत्व करता गलती डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन लेगा, गलत फैसले लेकर हमारे समाज का मान सम्मान, हमारे अस्तित्व, हमारे आरक्षण, हमारे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा नेतृत्व करता भी, तो उसको भी इस समाज ने, इस देश में समय समय पे आईना दिखाने का काम किया है। और हम लोग फिर से इनको आईना दिखाएंगे। और जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी से भी हम फिर से कहेंगे कि आप लोग अपना क्या फैसला किए, क्या लेकर के सोच रहे हैं, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन 21 अगस्त के भारत बंद में आप लोग हिस्सा नहीं थे, आप सड़कों पे नहीं आए। नहीं, ट्विटर पे थे ना चिराग जी, ट्विटर पे समर्थन थे भाई। चिराग जी ट्विटर पे समर्थन कर रहे हैं, मीडिया में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चिराग जी संसद में एक आध वीडियो दिखाइए ना हमको कि संसद में मोदी जी के सामने बोल रहे हो कि स्पीकर महोदय, ये आरक्षण में जो वर्गीकरण का मुद्दा है, जो इसमें क्रीमी लेयर का मुद्दा है, इनका क्लासिफिकेशन का मुद्दा है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस मुद्दे पे हमारी पार्टी लोजपा रामविलास इस मुद्दे पे आज सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी है। ऐसा से पहले तो यही चिराग पासवान कह रहे थे कि हमारे रहते हुए आरक्षण को छू नहीं सकता है। हम कह रहे हैं ना कि ये आप दिखाइए ना वीडियो। आप चुनाव में दलित को मूर्ख समझे हैं, उनको आप लॉलीपॉप मत दीजिए। दलित समाज अभी के समय में इस देश का सबसे सिंसियर समुदाय है, संवेदनशील। अच्छा। अगर उनके हक, अधिकार, मान सम्मान में कहीं भी कोताही बरती गई, उनके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया, तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अपने अधिकार को छीनने के लिए हम लोग पूरा अपना समाज, अपना जान दाव पे लगा करके सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। हम लोग 11 सितंबर 2024 को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से लाखों के संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार से लोग जाएंगे, बिहार से पूरा ट्रेन भर भर के जाएगा, बोगियां भर भर के जाएंगी। अपने मान सम्मान की लड़ाई है। सबको, मैं आप सबको भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप हमारे बहुजन समाज के पत्रकार हैं और समाज के प्रति आप सिंसियर रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप भी अपना टिकट करवा लीजिए और दिल्ली उस दिन पहुंचिए। और आप लोग वहां पे जो लाखों लोग आएंगे, अपने कैमरे के माध्यम से, अपने माइक के माध्यम से इस देश के बेजुबानों के जुबान बन करके आप लोग शोषितों वंचितों के मुद्दों कर लेकर के उनकी एकता को आप लोग अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कीजिए। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी बहुजन समाज के पत्रकार 11 सितंबर 2024 का जो दिल्ली का जन आंदोलन है SC/ST समुदाय का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि उस दिन हमारी जो लड़ाई है इस सरकार और इस वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ, उस लड़ाई को और मजबूती प्रदान हो और हम लोग इस सरकार को घुटने पे झुकाने का काम करें। एक आखिरी सवाल कि चिराग पासवान और मांझी जी को भी आप बुलाना चाहेंगे? हम देखिए, पूरे SC/ST समुदाय को हम लोगों ने आमंत्रित किया है
और SC ST समुदाय का हिस्सा अपने आप को चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी अगर मानते हैं, चूंकि समय समय पे एक बार चिराग जी भी बयान दिए थे कि समर्थ दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए, मांझी जी भी कह रहे समर्थ दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अब तो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं तब मांझी जी सब दिन रिजर्वेश सीट से विधायक बने, अभी रिजर्वेश सीट से सांसद बन गए। चिराग पासवान तीसरी बार रिजर्व सीट से सांसद बने हैं। उनके पिताजी भी रिजर्व सीट से जीतते रहे। रामविलास जी ने अपने जीवन में आज तक ये बयान नहीं दिया होगा कि समर्थ दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। सिर्फ दलितों को रिजर्वेशन मिल जाने से, सांसद बन जाने से वो दलित जो है सवर्ण नहीं हो जाएगा। आज भी चिराग तो बुला रहे हैं ना, देखिए बुला रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना 35 करोड़ दलितों में अपने आप को मानते हैं। अच्छा, कि दलित 35 मानते तो? हाँ, अपने आप को दलित मानते हैं। तो चिराग पासवान जी अपने जीजा जी सहित और तमाम उनकी पार्टी में जिसको वो दलित मानते हैं, अच्छा। सबको लेकर 11 सितंबर दिल्ली पहुंचे। और जीतन राम मांझी जी भी, उनकी समधन जी भी, उनके बेटे जी भी, उनके दामाद जी भी, मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। बिहार में जनक चमार भी हैं, SC ST कल्याण मंत्री, उनको बुलाइएगा। चमार है जनक चमार। ये कौन है? वो दलित नेता हैं, वो कह रहे कि दलित नेता हैं। अब तो भी जनक चमार है भाई। कौन है? बोल रहे हैं उनको जनक चमार। SC ST कल्याण मंत्री। क्या बात कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं उनको? अच्छा, हम तो नाम अभी आपके माध्यम से सुन रहे हैं। अच्छा, जनक चमार जी का। तो जनक चमार जी भी अगर दलित समाज के हिस्सा हैं और वो भी उस गिनती में आते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगाए होंगे ना जब भरे होंगे MLC का नॉमिनेशन या MLA का नॉमिनेशन या MP का नॉमिनेशन, तो जाति प्रमाण पत्र तो लगाए होंगे। तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आपको शर्म नहीं आ रही है, तो दलितों के आरक्षण की लड़ाई में आने में आपको काहे शर्म आ रही है भाई? अच्छा, जनक चमार जी, आप भी हमारी लड़ाई में 21 अगस्त को भारत बंद में आप नहीं दिखे, नहीं तो मैं पहचानता आपको। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 11 सितंबर को फिर लड़ाई है अपने अस्तित्व के, मान सम्मान की। आपका आरक्षण नहीं रहेगा जनक चमार जी, तो अगली बार आप सरकार में ना MLC बनिएगा, ना विधायक बनिएगा, मंत्री तो भूल ही जाइए। और जो जिस पार्टी के आप हिस्सा है, किस भाजपा में है? भाजपा में। हाँ, तो भाजपा में आपको दरी बिछाने के लिए फिर रखा जाएगा। दरी बिछाते रहिएगा, ना विधायक बनिएगा, ना MLC बनिएगा, ना मंत्री बनिएगा। तो आप भी 11 सितंबर को आइए हमारी लड़ाई में, आरक्षण को बचाइए। उसके बाद ना विधायक का MLC या MP या मंत्री बनिएगा, बाद में तय होगा। पहले आरक्षण बचाइए, वर्गीकरण हो जाएगा ना, तो आप फिर वहाँ पे भी नॉट फाउंड सूटेबल कहेगा कि मंत्री बिहार सरकार में कहेगा कि अरे दलित तो है ही नहीं, NFS हो गया, दलित मंत्री का कोटा NFS हो गया, मंत्री नॉट फाउंड सुटेबल, कोनो मिलवे नहीं किया। जनक चमार जी NFS से भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए जनक जी और तमाम बिहार सरकार के सुने 5 गो मंत्री है, 6 गो, सबको हम कहेंगे, जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं, कि आरक्षण की इस लड़ाई में, आरक्षण को बचाने के लिए आप लोग उस दिन 11 सितंबर को दिल्ली पहुंचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराइए। जंगल में आग लगी हुई है, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। आग बुझाने के लिए आप लोग एक एक बाल्टी, एक एक मग, एक एक गिलास पानी लेकर दिल्ली पहुंचिए। आप जितना पानी डाल सकते हैं इस आंदोलन को बढ़ाने में, आरक्षण को बचाने में। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि जनक चमार ने 1 चम्मच पानी डाला था आग बुझाने में, चिराग पासवान 1 गिलास पानी डाले थे, जीतन राम मांझी जी 1 बाल्टी डाले थे, और तमाम जो इस देश के दलित नेता हैं, 131 सांसद हैं, हजारों विधायक हैं, ये लोग भी 1-1 बूंद पानी डाले थे। तो इनका भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अगर आरक्षण बच गया और आप जंगल की आग बुझाने में नहीं नजर आए, तो फिर वो भी इतिहास लिखा जाएगा कि समाज के गद्दारों ने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के लाखों SC ST समुदाय के नौजवान युवा सड़कों पे थे, तो ये गद्दार घरों में बैठे हुए थे और कुर्सी का आनंद ले रहे थे, अपने अधिकार को। जनक चमार गद्दार हैं। मैं सबको कह रहा हूँ भाई, जनक जी को ही के, जो लोग नहीं आएंगे, चिराग पासवान सब गद्दार रहता है। जो लोग सड़क पे नजर नहीं आएंगे आरक्षण बचाने के लिए, वो सारे के सारे गद्दार ही हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जनक चमार, शर्म है तो 11 सितंबर को आप लोग दिल्ली पहुंचिए। देखिए, भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति ने कहा कि ये लोग सारे गद्दार नेता हैं, दलितों के हक अधिकार को मारना चाहते हैं। लेकिन समझिए जरा सा, 11 सितंबर को एक बड़ा ऐलान है।